मत पूछ मेरा पता कि मैं कौन हूँ, मैं भी तेरे तरह बस एक इंसान हूँ। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। शायर के कुछ लफ्ज़ इसलिए थे कि आज जो मेरे साथ शख्स हैं यह शायर उन पे काफ़ी फिट बैठता है। गुड्डू भाई इनका नाम है और ये छपरा ज़िले के लालादपुर प्रखंड के बनपुरा पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी है। आइए इनसे सीधा सीधा जानते हैं कि इनकी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है। जी नमस्कार, मैं आपके गौरव विहार के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को, पूरे प्रखंड वासियों को, पूरे ज़िले वासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये बताइए कि पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी रिस्पांस बोले तो मैं तो पूरे पंचायत में हर एक घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हर एक घर से मेरा ताल्लुकात है। सभी लोगों से मिलना जुलना हमारा हर वक्त रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ही जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। इससे पहले भी मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और अच्छा रिस्पांस है। इस बार हम चुनाव बनपुरा पंचायत से जीत चुके हैं। बस चुनावी प्रतिक्रिया है जिसका हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा कि इस बार हम चुनाव जीत चुके हैं, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना विश्वास के साथ कैसे आप दावा कर रहे हैं? जी हमारा विश्वास हमारे मतदाता लोग हैं, हमारे पंचायत वासी के लोग हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता दूं कि मैं अपने पंचायत के हर एक घर का बेटा हूं। कभी भी किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें बुलाते हैं और मेरा निरंतर प्रयास यही रहता है कि मैं 2 से 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर उन लोगों के बीच पहुंच जाऊं और उनकी बातों को सुनूं, उनकी समस्या का समाधान करूं। इस लिहाज से मैं इस बार पंचायत चुनाव जीत चुका हूं और सबका बेटा बन के रहूँगा और सबका सेवा मैं करूँगा। आप अभी एक जीते हुए प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ेंगे जो कई कामों को गिनाएगा कि पंचायत में हमने इतना काम किया। फिर उन कामों के सामने आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, जो भी यहाँ जीते हुए प्रत्याशी हैं उसी प्रत्याशी हैं। उन्होंने समाज के लिए या लोगों के लिए या जो कुछ कहिए अच्छा कार्य उन्होंने किया नहीं है। वो सारे 4 साल तक निरंतर सोए रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। 3 महीना 2 महीना समय रहता है तो लोगों के बीच जाते हैं। ये हमारे पंचायत की सभी जनता जानती है कि कौन कैसा है। कोई यहाँ बाहर का कैंडिडेट है नहीं। जो लोग हैं अपने ही पंचायत के लोग हैं, सबके बारे में सब लोग जानते हैं। तो इस बार वो कहीं नहीं है। इस बार जहाँ देखेंगे वहाँ हम ही हम हैं और ये हमारे लिए और पंचायत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जैसे युवा को लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे जैसे युवा को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे युवा को लोग युवा पे लोग भरोसा कर रहे हैं। ये बताइए कि आप युवा की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे देखा जा रहा है कि अभी युवा वर्ग काफ़ी परेशान चल रहा है रोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर। इस पे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, युवा परेशान है इसलिए कि वो शिक्षा से दूर हैं। जिस वक्त अगर हमारे पंचायत में शिक्षा ठीक हो जाएगा उस वक्त युवा भी ठीक हो जाएंगे और अपने लिए वो खुद प्रयास करना शुरू कर देंगे। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा की जहां तक बात है कि हमारे पंचायत में 5 सरकारी स्कूल है जो कि आज 20 साल से यहाँ लोग मुखिया रह रहे हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में आप देखिएगा कि बच्चों को बैठने के लिए एक टेबल तक उपलब्ध नहीं है। जबकि ये जिम्मेवारी बनती है मुखिया की, वो सरकार को चिट्ठी लिखे कि हमारे पास टेबल की आवश्यकता है या हमें टेबल चाहिए। किसी भी स्कूल में आप देखेंगे तो 400 से 500 बच्चे हैं हर एक स्कूल में। कम से कम 10 शौचालय होना चाहिए, 5 बच्चों के लिए, 5 बच्चियों के लिए। लेकिन अभी भी लोग स्कूल के पीछे ही अपना होता है, स्कूल के पीछे ही करते हैं। इसी टाइप की बात है कि जैसे जो भी मिड डे मील चल रहा है, मान के चलिए अगर बच्चों को 1 अंडा मिलता है तो उसको 1 अंडा मिलना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में भी हमने देखा है कि कभी कभी आधे अंडा भी लोगों को मिलता है। इस टाइप से देखा जाए तो बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में कमियां हैं जिसको हम निरंतर प्रयास करेंगे कि ठीक हो जाए। अब आप देखे होंगे कि कहीं भी सरकारी संस्था में अगर आप जाते हैं तो RO मशीन जिससे शुद्ध पानी पीने को मिलता है
हर एक संस्था के पास एक अपना आरओ मशीन होता है। उसी तरह हमारा प्रयास होगा कि अगर हमारे पंचायत में अगर 5 स्कूल हैं तो 5 स्कूल में कम से कम 2-2 आरओ मशीन हो, जिससे हमारे बच्चे जो भी हों वो कम से कम शुद्ध पानी पिएं। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में हम व्यवस्था करेंगे। स्कूल को, शिक्षा को तो हम इतना बेहतर बना देंगे कि हर माँ की दुआएं हमारे साथ होंगी, हर माँ हमको दुआ देंगी कि हाँ, गुड्डू भाई के माध्यम से स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, अच्छा हो गया। जीतते हैं तो आप सबसे पहला प्रथम काम कौन सा करेंगे? देखिए, जीतने के बाद पहला काम कौन सा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन हम तो काम निरंतर करते आ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक छठ पूजा का कार्यक्रम था। छठ पूजा बीता है जो, उसमें हमारे बनपुरा पंचायत में 8 घाट था। 8 घाट पे हमने सफाई करवाया, मिट्टी डाला, ईंट की ज़रूरत थी ईंट दी हमने, पेंटिंग करवाया, टेंट लगवाया, 2-2 हज़ार कप चाय का व्यवस्था था 8 घाट पे, यानी 16,000 कप का चाय का व्यवस्था था। और हमें तो नहीं लगता है कि जो हमने ये कार्य किया है पूरे सारण प्रमंडल में किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया हो, ये हमें नहीं लगता है। तो हम तो समाज के बीच निरंतर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है, हमारे अंदर एक ही भावना है कि इंसानियत की बूबास होनी चाहिए, इंसान बन के रहना है, लोगों के बीच बन के रहना है, वो चाहे किसी भी धर्म का काम हो, हमें आगे बढ़कर करना है। देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी सड़क की समस्या आती है और पानी की। नाला निर्माण न होने के चलते लोगों को रोड पर ही पानी गिराना पड़ता है, चाहे छोटी छोटी गलियों में आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इन सब कार्यों पर आपका कैसा नज़रिया रहेगा? जी, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, बनपुरा पंचायत में कम से कम 30 ऐसा रोड है जो कि कनेक्टिविटी नहीं है। छोटे छोटे से काम के वजह से वहाँ लोग जा नहीं पाते हैं, या बारिश के मौसम में 6 महीना तक वहाँ लोगों का आना जाना अवरुद्ध रहता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रोड के मामले में यही होगी कि कनेक्टिविटी चालू रहे। अगर वो ढलाई नहीं हुआ है तो कम से कम ईंटीकरण हो, अगर ईंटीकरण नहीं हुआ है तो मिट्टीकरण हो, लेकिन लोगों को कनेक्टिविटी बनी रहे, यानी लोग इस पार से उस पार इत्मीनान से आ जाएं और चले जाएं। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे कि सबसे पहला काम हो कि लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे। एक चीज़ और देखा जाता है कि चुनाव के समय नेता द्वारा काफ़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव वो जीतते हैं या तो उन वादों को भूल जाते हैं, फिर या उन वादों पर उतरने में वे अक्षम दिखाई देते हैं। जी देखिए, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि हम तो कोई वादा इस पंचायत से करने वाले नहीं हैं, करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं करेंगे कि पूरे पंचायत का जब हम बेटा ही बन के रहेंगे तो एक बेटा अपने माँ बाप से या अपने परिवार से क्या वादा करेगा। हमको तो करना है, वो चाहे कोई भी हो, कहीं के भी हो, अपने पंचायत में हो, उनको हमको सेवा देना है। वादा नहीं करेंगे, लेकिन काम तो इतना करेंगे कि वो लोग खुद फख्र करेंगे कि हमारा बेटा हो तो गुड्डू भाई के जैसा बेटा हो। तो ये थे हमारे साथ गुड्डू भाई, जिन्होंने साफ कहा कि पंचायत में मैं नेता नहीं बल्कि हर घर का बेटा बन के रहूँगा, और एक बेटा एक परिवार के लिए क्या कर सकता है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि गुड्डू भाई के साथ जनता की यहाँ की जनता किस तरह का न्याय करती है। कैमरा पर्सन बीटू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार।